दोस्तों आईपीएल में आज तक आपने बहुत से सांसें थमा देने वाले मैचेस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच हुए एक ऐसे रोमांचक मैच के बारे में बताने वाले हैं जिस मैच के रोमांच के आगे मुंबई इंडियंस के दोबारा एक एक रन से जीते हुए आईपीएल 2017 और 2019 के फाइनल मैच भी फीके पड़ जाएंगे। दरअसल तारीख थी 4 अप्रैल 2013 और जगह थी चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर, जहां आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2013 का अभी दूसरा मैच ही खेला जाना था। एक तरफ जहां आरसीबी की टीम में क्रिस गेल, दिलशान और विराट कोहली जैसे धुरंधर बल्लेबाज थे, तो वहीं मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप में भी सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, कायरन पोलार्ड और रोहित शर्मा जैसे दमदार बल्लेबाज शामिल थे। मुंबई इंडियंस के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर आरसीबी के आक्रामक बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती दी। आरसीबी की तरफ से क्रिस गेल और तिलक रत्ने दिलशान पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, पर इससे पहले के दोनों सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दे पाते कि पारी के तीसरे ही ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल जॉनसन ने दिलशान को क्लीन बोल्ड करके आरसीबी को बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि इस मैच में आरसीबी के प्लेइंग 11 में हवाई बल्लेबाज एबी डिविलियर्स मौजूद नहीं थे, जिस वजह से दिलशान की विकेट जल्दी गिर जाने से आरसीबी की टीम बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। और ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत ही जॉनसन की गेंद पर जबरदस्त चौका जड़कर की। 3 ओवर्स में आरसीबी का स्कोर मात्र 9 रन ही था, लेकिन अगले ही ओवर में विराट कोहली ने एक स्ट्रेट छक्का ठोकते हुए अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के मंसूबों को जाहिर कर दिया। विराट कोहली के इस अंदाज को देख कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अपने एक युवा गेंदबाज को गेंदबाजी पर लगा दिया, जो इस मैच में अभी अपना डेब्यू ही कर रहा था, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए विराट कोहली ने युवा गेंदबाज की पहली 4 गेंदों पर 3 जोरदार चौके जड़ दिए, मगर ओवर की 5वीं बॉल को उस गेंदबाज ने विराट कोहली के पैड्स पर मार दिया और विकेटों के बिल्कुल सामने पाए जाने के कारण विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू करार दिया गया। वो युवा गेंदबाज और कोई नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह थे। अपने कप्तान की विकेट के सदमे से आरसीबी की टीम अभी बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि 31 के स्कोर पर मयंक अग्रवाल मिड ऑफ पर खड़े सचिन तेंदुलकर को कैच देकर अपनी विकेट खो बैठे। 7 ओवर्स की समाप्ति पर आरसीबी केवल 36 रन के स्कोर पर अपने 3 अनमोल विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से क्रिस गेल मुंबई के गेंदबाजों की गेंदों पर तगड़े प्रहार करने लगे। जसप्रीत बुमराह के 9वें ओवर में क्रिस गेल ने एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 12 रन बटोरे। 10 ओवर्स में आरसीबी का स्कोर 3 विकेट पर 59 रन था, पर कायरन पोलार्ड के 11वें ओवर में क्रिस गेल ने फिर करामक रवैया अपनाते हुए 2 कड़क चौके और एक 95 मीटर का लंबा छक्का लगाते हुए 15 रन ठोक दिए। फिर 12वें और 13वें ओवर में डेनियल क्रिस्टन और करुण नायर के रूप में आरसीबी की 2 और विकेटों का पतन हुआ, मगर इन दोनों विकेटों से क्रिस गेल की तूफानी बल्लेबाजी में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। उल्टा क्रिस गेल ने हरभजन सिंह के 14वें ओवर में दावा बोलते हुए 38 गेंदों पर अपना अर्धशतक लगा डाला। नए बल्लेबाज के साथ मिलकर क्रिस गेल ने इसी तरह तेज खेलते हुए 15 ओवर्स तक आरसीबी का स्कोर 100 रन तक पहुंचा दिया था। अब आरसीबी को एक अच्छे फाइटिंग स्कोर की दरकार थी, पर इसके बाद अब लो ऑर्डर बल्लेबाजों का ही आना बाकी था, जिसके कारण सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर अब दोनों बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच 18वां ओवर मुनाफ पटेल डालने आए, जिस ओवर में तो क्रिस गेल मुंबई इंडियंस पर तूफान बनकर बरसे, क्योंकि इस ओवर में क्रिस गेल के बल्ले से 2 चौके और एक कड़ाकेदार छक्का आया। इस ओवर से 17 रन आने के कारण 18 ओवर्स तक आरसीबी का स्कोर 132 रन हो गया था। अगले 19वें ओवर में तो केवल 8 रन ही आए, पर मुनाफ पटेल के 20वें ओवर पर एक बार फिर क्रिस गेल टूट पड़े, जिसमें क्रिस गेल ने पहली 5 गेंदों पर तो 2 चौके लगाए और फिर आखिरी बॉल पर एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ते हुए आरसीबी के स्कोर को 156 तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस के आक्रामक बल्लेबाजों के आगे 157 रन का टारगेट तो बेहद आसान सा टारगेट लग रहा था, लेकिन खराब शुरुआत के बावजूद आरसीबी का स्कोर 156 तक पहुंच जाने से आरसीबी के गेंदबाजों का आत्मविश्वास चरम सीमा पर था। तो वहीं 157 रनों के टारगेट का पीछा करने मुंबई की तरफ से सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग बल्लेबाजी करने आए। पहले 2 ओवर्स में तो दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी संभल कर बैटिंग की और केवल 4 रन ही बनाए, लेकिन तीसरे ओवर से मार्शल ब्लास्टर जी ने आरसीबी के गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी तरह रिकी पॉन्टिंग के बल्ले से भी चौथे ओवर में एक पावरफुल छक्का निकला। दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को अच्छी फॉर्म में आते देख कप्तान विराट कोहली ने मुथैया मुरलीधरन को गेंदबाजी पर लगा दिया, मगर मुरलीधरन के पहले ही ओवर में सचिन जी ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और इसी तरह आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 7 ओवर्स में मुंबई के स्कोर को 49 रन तक पहुंचा दिया था। पर इसी बीच 8वें ओवर में सचिन जी के रनआउट हो जाने से मुंबई इंडियंस की पारी लड़खड़ा गई।
गई, क्योंकि इस विकेट से रिकी पॉन्टिंग भी दबाव में आ गए और वो भी 10वें ओवर में स्टंप आउट कर दिए गए। 10 ओवर्स में मुंबई इंडियंस का स्कोर 62 रन पर 2 विकेट हो गया था, मगर इसके बाद दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा ने कुछ लाजवाब चौके बटोरते हुए मुंबई की पारी को पटरी पर लेकर आने की कोशिश की, लेकिन तभी 88 के स्कोर पर गेंदबाज विनय कुमार ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा दी। रोहित शर्मा की इस विकेट से मुंबई को हार का स्वाद सा आने लगा था, क्योंकि 15 ओवर्स में मुंबई का स्कोर 96 रन ही था और अब आखिरी 30 गेंदों पर मुंबई को 61 रन की आवश्यकता थी, जिनको बनाने की जिम्मेदारी अब पूरी की पूरी अंबाती रैडू और दिनेश कार्तिक पर थी। इसी जिम्मेदारी को दोनों हाथों से लेते हुए दिनेश कार्तिक ने एक विशाल ओवर को अंजाम दिया। डेनियल क्रिश्चियन के 17वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने रनों की बौछार करते हुए एक चौका और 3 आक्रामक छक्के जड़कर इस ओवर में कुल 24 रन ठोक दिए। इसी तरह 18वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने एक और छक्का लगाते हुए 10 रन बटोरे, जिसकी बदौलत 18 ओवर्स की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 140 हो गया था और अब मुंबई को जीत के लिए 12 गेंदों पर 17 रन की आवश्यकता थी। इसके बाद जयदेव नाडगढ़ के 19वें ओवर में तो केवल 7 रन ही आए, जिसकी वजह से आखिरी 6 गेंदों पर मुंबई को 10 रन की दरकार थी। पारी का आखिरी ओवर विनय कुमार डालने आए, जिन्होंने अपने इस ओवर में मैच को पूरी तरह पलटा दिया। दरअसल ओवर की दूसरी गेंद पर पहले तो दिनेश कार्तिक एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फील्डर को कैच थमा बैठे और 37 गेंदों पर 60 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए, जिनके तुरंत बाद विनय कुमार ने अंबाती रैडू को भी क्लीन बोल्ड करके पवेलियन को चलता किया और इस मैच को बहुत ही रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां मुंबई को आखिरी 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे। जिसके बाद फिर कायरन पोलार्ड ने एक कड़ाकेदार चौका लगाकर मुंबई को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया, लेकिन आखिरी गेंद विनय कुमार ने पोलार्ड के बिल्कुल पैरों में डाल दी, जिस पर कायरन पोलार्ड कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और आरसीबी की टीम ने इस मैच को केवल 2 रन से जीत लिया। आरसीबी ने भले ही इस मैच को केवल 2 रन से जीता था, लेकिन मुंबई इंडियंस की इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप के होते हुए केवल 2 रन से मुंबई इंडियंस को हरा देना आरसीबी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। आरसीबी की इस बड़ी जीत के हीरो क्रिस गेल और गेंदबाज विनय कुमार रहे थे, जिसमें क्रिस गेल ने महज 58 गेंदों पर नाबाद 92 रन की धमाकेदार पारी खेली, तो वहीं विनय कुमार ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में कुल 27 रन देकर 3 अनमोल विकेटें चटकाई। तो दोस्तों, क्या आपने इस मैच को आज से पहले या उस वक्त लाइव देखा था? और इस मैच की ही तरह आईपीएल का और कौन सा मैच आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट मैचेस पर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।